मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 9 अगस्त को देश भर में मानसून का प्रदर्शन कैसा होगा, आइए जानते हैं। मानसून की गतिविधियां एक बार फिर से पश्चिमी तटों के बाद पूर्वी और उत्तर भारत के भागों में बढ़ने वाली हैं, क्योंकि निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लगभग निश्चित हो चुका है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर और मध्य क्षेत्रों पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, जो उत्तर और पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके प्रभाव से पहले से ही पूर्वी आर्द्र हवाएं पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के भागों के साथ साथ गंगा के मैदानी भागों पर भी पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं। मानसून की अक्षीय रेखा आगे बढ़ते हुए राजस्थान के उत्तरी भागों पर पहुंच गई है, दिल्ली के पास भी पहुंची है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश होते हुए ये पूर्वी भारत की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा एक निम्न दबाव का क्षेत्र, यहाँ आप देख सकते हैं बादलों का ये जमावड़ा, ये स्पष्ट संकेत है कि यहाँ एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया है, जो पहले पाकिस्तान और इससे सटे भागों पर था। ये आगे बढ़ते हुए गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हुआ है। इस सिस्टम से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक एक ट्रफ रेखा भी बनी हुई है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के चलते बारिश की गतिविधियां एक बार इन क्षेत्रों में बढ़ने की संभावना है। आप देख सकते हैं यहाँ बादलों का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये आज की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। कल की शुरुआत करते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के भागों से, जहां पर बारिश की खासतौर पर मानसून की गतिविधियां काफी व्यापक हो सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी बारिश बढ़ जाएगी। इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में भी बारिश का जो मौसम है वो बनता हुआ नजर आएगा। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तो एक दो जगहों पर भारी वर्षा पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर बारिश बढ़ने की संभावना है। अनुमान यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश और पंजाब हरियाणा के तराई वाले इलाकों में लगभग इस तरह से स्थिति रहेगी, जहां पर भारी वर्षा होने की संभावना कई जगहों पर है। मैदानी इलाकों पर भी मानसून करवट ले रहा है। उम्मीद कर सकते हैं कि कल से दिल्ली, एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में कई जगहों पर बारिश दर्ज की जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा इंटेंसिटी उत्तर भारत में उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगी। इसके बाद पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। पंजाब हरियाणा के तराई वाले इलाकों से भी बारिश का दायरा धीरे धीरे मध्य और दक्षिणी भागों तक बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन उम्मीद यह है कि 9 अगस्त से लेकर 12-13 अगस्त के बीच उत्तर भारत के तमाम पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना काफी प्रबल नजर आ रही है वर्तमान मौसमी सिस्टमों को देखते हुए। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में जयपुर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर तक इन सभी भागों में काफी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान के कई इलाकों पर मानसून की मेहरबानी शुरू हुई है। पश्चिमी भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। मध्य क्षेत्रों में भी बारिश हुई है और उम्मीद यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी इलाकों में जयपुर से लेकर, जैसा कि हमने बताया, कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिलेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी बारिश की इंटेंसिटी बढ़ रही है। खासतौर पर उत्तरी क्षेत्रों में बारिश अच्छी होने की संभावना है। जिस तरह से आज उत्तरी भागों में ज़्यादा बादल हैं, इसी तरह से कल भी हमें उम्मीद है कि भोपाल से लेकर ग्वालियर तक और सागर, सतना, पन्ना से लेकर दमोह तक इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी वर्षा हो सकती है और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की भी संभावना रहेगी। दक्षिणी मध्य प्रदेश में फिलहाल अभी मानसून के सक्रिय होने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ज़्यादा लंबा इंतजार दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों में भी नहीं करना पड़ेगा। गुजरात में बारिश में काफ़ी कमी आ चुकी है। अगले 2 दिनों तक गुजरात में बहुत भारी वर्षा के आसार फिलहाल नहीं है, लेकिन पूर्वी रीजन में जो गुजरात का ये पूर्वी इलाका है, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी तक, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम मानसून वर्षा हो सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ में, जहां पर बीते दिनों हमें भारी वर्षा देखने को मिली है, यहां पर फिलहाल वर्षा में कमी रहेगी। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में और इससे सटे मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की तीव्रता हल्की से मध्यम रहेगी। भारी यानी कि मूसलाधार मानसून वर्षा के आसार अगले 2 दिनों तक महाराष्ट्र पर नहीं है। अगर हम मराठवाड़ा और विदर्भ की बात करें तो यहाँ पर जो मानसून की गतिविधियाँ हैं वो बहुत ही कम रहेंगी अगले 2 दिनों तक। उम्मीद यह है कि 9 और 10 अगस्त तक यहाँ पर हल्की से अधिक वर्षा की संभावना नहीं है। उसके बाद 11 अगस्त से मानसून यहाँ पर विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी सक्रिय हो सकता है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में काफ़ी व्यापक वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर घने बादल आज भी हैं। बारिश
कई इलाकों में हो रही है, कई इलाकों में रात में बारिश अच्छी हो सकती है और कल भी हमें यहाँ पर उम्मीद है ओडिशा के उत्तरी से लेकर दक्षिणी और तटीय से लेकर आंतरिक इलाकों तक तमाम जगहों पर वर्षा संभावित है। छत्तीसगढ़ में उत्तरी भागों में ज्यादा बारिश होगी, दक्षिणी भागों में अपेक्षाकृत बारिश की तीव्रता हल्की से मध्यम रहने की संभावना है। मध्य भारत के बाद अगर हम दक्षिण की तरफ चलें तो उससे पहले गोवा की बात करते हैं। गोवा में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी, यानी कि अच्छे मानसून के संकेत यहां पर भी बने हुए हैं। लेकिन दक्षिण भारत की तरफ जहां पर केरल और तटीय दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी तटीय कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा से सामान्य जनजीवन व्यापक रूप में प्रभावित हुआ है, यहां पर बारिश की गतिविधियों में अब काफी कमी आ जाएगी। पहले से ही बारिश यहां पर कम हो गई है। बीते अगर हम 7 अगस्त की स्थिति देखें या 8 अगस्त की स्थिति देखें तो जिस तरह से बारिश केरल में और तटीय कर्नाटक में हुई थी उससे इंटेंसिटी अब काफी कम हो गई है। लेकिन इसके बावजूद मूसलाधार वर्षा जारी है। कई जगहों पर ट्रिपल डिजिट में रेनफॉल देखने को मिल रही है, खासतौर पर उत्तरी केरल में। अगले 24 घंटों के दौरान इन भागों में हल्की से मध्यम कई जगहों पर बारिश हो सकती है। और अंदरूनी इलाकों की अगर बात करें कि रायलसीमा, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, इन सभी भागों में ज्यादातर जगहों पर मानसून कमजोर रहेगा। इसके बावजूद हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है क्योंकि जो लो प्रेशर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया उत्तरी अरब सागर में बना हुआ है, साथ ही साथ उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर जो निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, इन दोनों सिस्टमों के कारण अरब सागर से मॉइस्चर काफी मात्रा में यहां पर दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों पर पहुंच रहा है, जिससे कई जगहों पर घने बादल रहेंगे और कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेंगी। तो देश भर में मानसून का कुछ इस तरह से रहेगा प्रदर्शन। आप बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ मौसम की हर खबर जानने के लिए। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।